Subscribe my YouTube channel and like comment. तो आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं ना, वो है तो बड़ी सीधी सादी सी, लेकिन उसमें जो सबक छुपा है वो बहुत गहरा है। ये कहानी है खौफ पर काबू पाने की और ऐसी दोस्तियों की जो कभी कभी सोची भी नहीं जा सकती। तो फिर आइए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि खौफ जो हमें एक दूसरे से अलग करता है, क्या वही खौफ हमें जोड़ भी सकता है? मतलब, क्या खौफ को दोस्ती में बदला जा सकता है? यही वो सवाल है जिसके गिर्द हमारी आज की पूरी कहानी घूमती है। चलें, जरा तसव्वुर कीजिए घने जंगल का। देखने में तो लगता है कि सब कितना पुरसकून है ना? लेकिन हकीकत में अंदर ही अंदर एक खौफ की दीवार थी, एक ऐसी दीवार जो नजर नहीं आती थी, मगर इसने सबको एक दूसरे से जुदा किया हुआ था। तो उसी जंगल में रहता था हमारा पहला किरदार, एक बंदर जो ज्यादातर ऊंची ऊंची शाखों पर ही रहता था। बड़ा मोहतात फिर था एक इंसान। उसके लिए ये जंगल एक बिल्कुल अनजानी और सच पूछें तो एक खतरनाक जगह थी। और आखिर में था एक शेर, जंगल का बादशाह, ताकतवर, लेकिन इस सब के बावजूद वो अक्सर खुद को अकेला पाता था। और सबसे अजीब बात क्या थी कि ये तीनों रहते तो एक ही जगह थे, एक ही जंगल में, लेकिन एक दूसरे का खौफ इतना था कि कभी एक दूसरे के सामने आने की हिम्मत तक नहीं की। सोचें, घर एक, लेकिन दिल एक दूसरे से कोसों दूर। लेकिन भाई, जिंदगी कब एक जैसी रहती है? बहुत जल्द जंगल का ये जो खामोश सा सुकून था ना, ये टूटने वाला था। एक ऐसा तूफान आने वाला था जो इन तीनों को मजबूर कर देता कि वो अपने सबसे बड़े डर का सामना करें। तो हुआ कुछ यूं कि वो इंसान जंगल में अपना रास्ता भटक गया और उसे पता भी नहीं चला कि कुछ ही दूरी पर एक शेर उसे देख रहा था और उसे अपना शिकार समझ रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शेर कुछ करता इससे पहले ही उस इंसान का पांव फिसला और धड़ाम, वो सीधा एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। अब सोचें जरा, गड्ढे के अंदर वो इंसान बिल्कुल लाचार था। उसकी चीखें, मदद के लिए पुकार पूरे जंगल में गूंज रही थी। कैसा अजीब मंजर था, है ना? कुछ देर पहले जो शिकारी बनने वाला था वो अब खुद बेबस था, और जो शिकार था वो भी मुश्किल में फंसा हुआ था। और बस यही वो लम्हा था जब हर तरफ मायूसी ही मायूसी थी। किसी एक को एक फैसला लेना था, एक बहुत बड़ा फैसला। क्या पुराने खौफ को ही जीतने दिया जाए, या फिर हमदर्दी को एक मौका देकर देखा जाए? और ये आवाज थी उस बंदर की जो ऊपर एक दरख्त पर बैठा ये सारा माजरा देख रहा था। इसकी बात में सिर्फ रहम नहीं था, बल्कि एक उम्मीद थी, एक बिल्कुल नई शुरुआत की तजवीज, दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का एक सुनहरा मौका। अब शेर के लिए ये बड़ा मुश्किल फैसला था। एक तरफ उसकी फितरत, उसकी जिबल्लत जो कह रही थी कि ये तो शिकार है, लेकिन दूसरी तरफ बंदर की बात में भी दम था। तो शेर एक दोराहे पर खड़ा था। एक रास्ता पुराना था, खौफ और आदत का, यानी शिकार करने का, और दूसरा रास्ता बिल्कुल नया था, हमदर्दी का, मदद करने का। उसे इन दोनों में से एक को चुनना था। और शेर ने जो फैसला किया, उसने न सिर्फ इन तीनों की बल्कि पूरे जंगल की तारीख ही बदल कर रख दी। शेर ने मदद का रास्ता चुना। फिर क्या था, बंदर और शेर दोनों ने मिलकर जोर लगाया और इंसान को उस घड़े से सही सलामत बाहर निकाल लिया। और ये उनका पहला काम था जो उन्होंने मिलकर किया, जो डर पर नहीं बल्कि भरोसे पर किया गया था। जब इंसान की जान बची तो उसकी आंखों में बस तशक्कुर ही तशक्कुर था। उसने सिर्फ उनका शुक्रिया ही अदा नहीं किया, बल्कि एक वादा भी किया। उसने कहा कि आज के बाद इस जंगल का कोई भी जानवर मुझसे नहीं डरेगा। और बस वो एक दिन और वो एक फैसला, और सब कुछ बदल गया। कल तक जहां खौफ की हुक्मरानी थी, आज वहां दोस्ती और अमन था। वो तीनों जो एक दूसरे से डरते थे, अब एक दूसरे के मुहाफिज बन गए थे। तो फिर इस पूरी कहानी से हमने सीखा क्या? ये सिर्फ एक बंदर, शेर और इंसान की कहानी तो नहीं है ना? ये दरअसल उस ताकत की कहानी है जो हम सबको जोड़ सकती है। ये जो इतनी बड़ी तब्दीली आई, ये दो चीजों की वजह से आई। एक था इत्तेहाद, यानी मिलकर काम करना, और दूसरी थी हमदर्दी, मतलब किसी दूसरे के दुख को अपना दुख समझना। और सच तो यह है कि जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं ना, तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन लगने लगता है। तो सबक सीधा सा है, इत्तेहाद और हमदर्दी में वो ताकत है जो दुश्मनी की सबसे गहरी खाई पर भी दोस्ती का पुल बना सकती है। और आखिर में एक सवाल है, जरा सोचें कि ये छोटी सी कहानी, ये सादा सा सबक हमारी अपनी दुनिया के लिए कितना जरूरी है। वो कौन से खौफ हैं जो आज हमें एक दूसरे से दूर किए हुए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इन खौफ को दोस्ती में बदलने के लिए पहला कदम आखिर कौन उठाएगा?